अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डोमेन बैक्टीरिया। डोमेन बैक्टीरिया में दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले है बैक्टीरिया और सेकंड नंबर पे हमारे पास होते हैं सियानोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया के जो फीचर्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, एक दो के अलावा। अब इसमें आप अगर देखें तो सबसे पहले हम सेल स्ट्रक्चर की बात करते हैं और सेल टाइप की। जो डोमेन बैक्टीरिया है इसमें जो सेल टाइप होती है दे आर प्रोकैरियोट। ये हमारे पास प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं? जिनके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, यानी कि न्यूक्लियस होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन उसकी साइडों पर जो है वो बाउंड्री नहीं होती, न्यूक्लियर इन्वेल्प नहीं होती, इसीलिए हम कहते हैं कि इनके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं है। सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे सेल वॉल को। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। इनकी सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई है। पेप्टाइडोग्लाइकन इज अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड शुगर। अमाइनो एसिड और शुगर का एक पॉलीमर होता है पेप्टाइडोग्लाइकन, जो सेल वॉल बनाता है किंगडम बैक्टीरिया की। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हैबिटेट की। हैबिटेट के हवाले से देखिए तो ये सॉइल में भी रहते हैं, वाटर में भी, एयर में भी, इवन के लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर भी मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है या कुछ हेल्पफुल बैक्टीरिया है जो हमारी गट के अंदर मौजूद होते हैं, तो ये हमारी बॉडी के अंदर भी मौजूद होते हैं। अगर हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखें तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में जो डोमेन बैक्टीरिया है दे आर मोस्टली यूनिसेलुलर, बट सम टाइप्स फॉर्म क्लस्टर्स एंड कॉलोनीज। कुछ उसमें टाइप्स ऐसी हैं जो क्लस्टर और कॉलोनीज बनाती हैं, अदरवाइज इसकी जो है वो कॉमन हम कहते हैं कि ये यूनिसेलुलर होते हैं। न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन में दे आर हेट्रोट्रॉफ्स। ये क्या है? हेट्रोट्रॉफ्स है, एंड दे आर स्पेशल टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉफ्स। दे एब्जॉर्ब एनर्जी एंड फूड फ्रॉम इन्वायरमेंट। ये स्पेशल टाइप के हेट्रोट्रॉफ होते हैं, ये इन्वायरमेंट से फूड लेते हैं और उसको ब्रेक डाउन करके उसको अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करके ले जाते हैं, यानी कि इंजेक्शन नहीं करते जैसे अदर ऑर्गेनिज्म करते हैं। इसमें हमारे पास जो है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें किंगडम की, कि जो हमारे पास डोमेन बैक्टीरिया है इसमें कौन कौन से किंगडम शामिल है। तो इसमें एक ही किंगडम शामिल है जिसे यू बैक्टीरिया कहते हैं, और यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी कहते होते हैं, यानी ये असल बैक्टीरिया है। अदरवाइज जो इससे पहले हम डोमेन आर की डिस्कस कर चुके हैं, उन्हें हम ट्रू बैक्टीरिया कंसीडर नहीं करते। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं बैक्टीरिया के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस अगर हम देखें तो हमारे पास जो है इसमें कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं। डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात कर लें तो ये क्या करते हैं, ये डिजीज कॉजिंग होते हैं, बीमारियां पैदा करते हैं। जैसे बहुत सारी हमारी बीमारियां ऐसी हैं, निमोनिया जो है वो एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई बैक्टीरिया है जो कॉज करता है निमोनिया। इसके बाद हम बात करें एडवांटेजेस की, तो ये एडवांटेजेस में हम देखें तो दे आर डिकम्पोजर एंड दे रिसाइकल द न्यूट्रिएंट इन एनवायरनमेंट। ये न्यूट्रिएंट साइकिल में बहुत ज़्यादा हेल्प करते होते हैं, बहुत ज़्यादा उसको लेके चलते हैं। एनवायरनमेंट के अंदर जो मटेरियल है वो रिसाइकल होता रहता है। नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे। इसमें भी सेम हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर है ऑलमोस्ट। ये हमारे पास पिलाई, जो हमने कहा था जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करते हैं। ये है फ्लैजेलम जो मूव करने में हेल्प करते हैं। ये है कैप्सूल, जो आउटर लेयर है उसे हम कैप्सूल कहते हैं, उसके अंदर सेल वॉल है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियाइड, न्यूक्लियाइड वो रीजन होता है जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है, यानी ये न्यूक्लियस का काम करता है। राइबोसोम, देयर राइबोसोम्स आर 10 टाइम्स स्मॉलर देन यूकैरियोटिक वंस। यूकैरियोटिक राइबोसोम से तकरीबन 10 गुना जो है वो इसके राइबोसोम छोटे होते हैं। और ये हमारे पास प्लाज्मिड है जो एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए के सर्कुलर पार्ट है, जो फर्दर जेनेटिक इंफॉर्मेशन के ट्रांसफर में हेल्प करते होते हैं। डोमेन बैक्टीरिया, जिसे हम यू बैक्टीरिया या ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं, उसके हमने कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए, फीचर्स डिस्कस किए, डायग्राम डिस्कस की। इसके बारे में अगर आपका मजीद कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।